सभी साथियों को कमल किशोर कठेरिया का जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, अक्सर हम कहते हैं कि हम इस देश में बहुजन हैं, अर्थात इस देश का जो दलित और पिछड़ा समाज है, जिसमें कि धर्म प्रवृत्ति अल्पसंख्यक समाज भी जाता है, वह इस देश का बहुसंख्यक समाज है, वह इस देश का बहुजन है। मानवर काशीराम ने भी उसको बहुजन कहा था, क्योंकि वह इस देश की 85% जनसंख्या का निर्माण करता है। और ये भी कहा जाता है कि हजारों साल से जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित शासन व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसने हमारा पशुओं से भी बदतर हमें जिंदगी दी, हमारा हजारों साल से हमें गुलाम बनाकर रखा, उस शासन व्यवस्था का या उस सामाजिक व्यवस्था का समर्थक केवल इस देश में 15% है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर 15% जनसंख्या वाला समाज हम पर हजारों साल तक शासन करने में सफल कैसे हुआ। हमारे पूर्वजों ने बहुसंख्यक होते हुए विदेशी आर्य शासकों द्वारा थोपी हुई सामाजिक व्यवस्था का विरोध क्यों नहीं किया, उसके विरुद्ध विद्रोह क्यों नहीं किया। उन्होंने अपनी दास्ता की जंजीरों को तोड़कर क्यों नहीं फेंक दिया और विदेशी आर्य शासकों के जो कि 15% थे, उनको परास्त करके देश की सीमाओं के बाहर क्यों नहीं खदेड़ दिया। आखिर ऐसे क्या कारण थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए क्या उनको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला जब वो 15% समाज को हरा पाते। क्योंकि विश्व के ऐसे बहुत सारे राज्य हुए, बहुत सारे देश हुए जहां पर इस प्रकार अत्याचारी शासन स्थापित हुए, जब किसी एक देश की सेना ने दूसरे देश में कब्जा कर लिया और वहां के लोगों पर अत्याचार किए। लेकिन जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ उस देश की स्थानीय जनता को, तो उन्होंने संघर्ष किया और विदेशी शासन को उखाड़ कर फेंक दिया, उनको अपनी देश की सीमाओं से भी बाहर निकाल दिया। फिर भारत में जो आर्यों की शासन पद्धति थी, जो उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इस देश का बहुसंख्यक मूल निवासी क्यों नहीं उखाड़ कर फेंक पाया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साथियों, असल में जो विदेशी आर्य शासक थे वो बहुत चालाक थे। उन्होंने देख लिया था कि मौर्य शासनकाल में किस प्रकार मूल निवासी इस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और वो किसी मामले में आर्य शासकों से कम नहीं थे। उनको इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। तो आर्य शासकों ने ये देख लिया कि यदि इनको हराना है तो इनके दिमाग पर भी कब्जा करना होगा, और इसके लिए जैसी शासन व्यवस्था उनके हाथ में आई, ताकि हम सबको मालूम है कि पुष्य सिंह जो कि मौर्य सम्राटों का सेनापति था, उसने मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसकी सेना के सामने कर दी थी और इस देश में फिर से ब्राह्मणवादी शासन लागू कर दिया था। तो जब फिर से इस देश में जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था पर आधारित शासन लागू हुआ, तो आर्य शासकों ने सबसे पहले तो इस देश के जो मूल निवासी थे, जिनको कि उन्होंने शूद्रों में रखा था या अस्पृश्य जातियों में रखा था, उनको हजारों जातियों में बांटकर एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग कर दिया, उनके बीच में इतनी ज्यादा ऊंच नीच की भावना भर दी कि वो कभी भी एक ना हो पाए। और इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न तरीके के नियम बनाए, उनको धर्म आधारित घोषित किया। हम सबको मालूम है कि पुष्य सिंह के समय ही ज्यादातर स्मृतियां लिखी गई, जिसमें कि मनुस्मृति प्रमुख है। और पुष्य सिंह के समय से लेकर गुप्त काल तक तमाम इस तरीके के धर्म आधारित कानून बनाए गए, जिससे कि वर्ण व्यवस्था को मूल निवासियों पर बहुत ही कठोरता के साथ उनको थोपा जा सके, और यदि इस देश का जो मूल निवासी है उस वर्ण व्यवस्था के से संबंधित कानूनों का विरोध करे तो उनको कठोर दंड दिए जा सके। उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, उनसे शस्त्र का अधिकार भी छीन लिया गया। शिक्षा का अधिकार इसलिए छीना गया ताकि उन्हें अपना इतिहास पता न चले, क्योंकि यदि वो पढ़ने लिखने का उनके पास अधिकार होता तो उन्हें पता रहता कि हमारे पूर्वज इस देश के शासक थे, ये बाहर से आए, उन्होंने छल पूर्वक हमारे पूर्वजों को हराकर इस देश पर कब्जा किया है। और चूंकि जब शिक्षा अधिकार उनके पास नहीं रहा, तो वो धीमे धीमे अपना इतिहास भूल गए। उन्हें जो उनको बताया गया, धर्म के आधार पर बताया गया इस देश के ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहितों द्वारा, वही उन्होंने मान लिया। और इसी के साथ उन्होंने आर्य शासकों ने जन्म जन्मांतर की व्यवस्था का, सिद्धांत का भी विकास किया। जन्म जन्मांतर व्यवस्था के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति अपने शोषण से जो है
विद्रोह करना चाहता था तो उसको समझाया जाता था कि जो यदि तुम इस जन्म में धोबी में पैदा हुए हो, तेली में पैदा हुए हो या कुम्हार बनकर पैदा हुए हो, तो वो तुम्हारे पिछले जन्म का कर्मों का परिणाम है। तुम पिछले जन्म में तो अच्छी जाति में पैदा हुए थे, किसी को बोला जाता तुम ब्राह्मण थे, किसी को बताया जाता था कि तुम वैश्य थे, लेकिन तुमने अपने पिछले जन्म में अपने जाति के अनुसार काम नहीं किया, अपने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए तुमको निम्न जाति में पैदा होना पड़ा। तो इसका दो फायदे होते थे। एक तो वह जो मूल निवासी शूद्र जाति का होता था वह संतुष्ट हो जाता था, अपने साथ जो हो रहे नाइंसाफी को वो धर्म के आधार पर स्वीकार कर लेता था, और दूसरे उसको ये भी मनोवैज्ञानिक रूप से उसके ऊपर एक दबाव पड़ता था कि यदि अगले जन्म में तुम्हें किसी अच्छी जाति में पैदा होना है तो कम से कम इस जन्म में तो अपनी जाति के अनुसार अपना कर्म पूरा करो और ऊपर के वर्णों की अच्छी तरह सेवा करो, ताकि अगले जन्म में तुमको अच्छी जात में पैदा होने का अवसर मिल सके, ईश्वर तुमको अच्छी जात में पैदा कर सके। तो इस प्रकार इस तरीके की जो जन्म जन्मांतर की जो व्यवस्था आर्य शासकों ने लागू करी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण थी इस देश के मूल निवासियों को विद्रोह करने से रोकने के लिए। तो साथियों, इस प्रकार धर्म और परमात्मा का भय दिखाकर इस देश के शूद्रों को मानसिक गुलाम बनाया गया। संख्या में अधिक होते हुए भी चूंकि वह मानसिक गुलाम थे तो वह कभी भी जो वर्णवादी व्यवस्था के शासक थे उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सके, क्योंकि वह मानसिक गुलाम थे। मानसिक गुलाम और साधारण गुलाम में एक अंतर होता है। एक साधारण गुलाम होता है, उसके केवल शरीर पर ही नियंत्रण होता है उसको गुलाम बनाने वाले का। उसके ज्यादा उसके हाथों पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी होंगी, या और वो उनसे जो है जबरदस्ती अपना काम करवाएगा। लेकिन जो मानसिक गुलाम होता है उसके हाथों पैरों में हथकड़ी या बेड़ी डालने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है, क्योंकि उसका दिमाग जो है उन पर बेड़ियां पड़ी होती हैं, उसके मस्तिष्क पर बेड़ियां पड़ी होती हैं। वो बेड़ियां धर्म की होती हैं, उनसे ज्यादा मजबूत कोई बेड़ी हो ही नहीं सकती। और वो उसके वजह से वो हमेशा ये भयभीत रहता है कि यदि मैंने इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया तो अगले जन्म में ईश्वर मुझे और भी ज्यादा किसी निम्न जाति में पैदा करेगा और मेरा जीवन और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी दंड मुझे इस जीवन में मिला है वो पिछले जन्म के कार्यों की वजह से मिला है, और उसको इसी प्रकार भोगते रहो और ऊपर के वर्ग की सेवा करते रहो। अब साथियों, यहाँ पर कोई कह सकता है ये तो सब पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, अब तो कोई जन्म जन्मांतर की व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन साथियों, ये भी एक सच्चाई है कि भले ही अब लोगों को समझ में आ गया हो कि अब कोई जन्म जन्मांतर की व्यवस्था में भले वो विश्वास ना करते हो, अब उन्हें मालूम है कि जो भी हम इस देश में इस जन्म में कर रहे हैं वो कोई पिछले जन्म के हमारे कर्मों का परिणाम नहीं है। लेकिन इस देश का जो शुद्ध समाज है, जो अतिशुद्ध समाज है, SC OBC है, उनका जो शिक्षित वर्ग है वह इस तरीके का मानसिक गुलाम आज भी बना हुआ है कि वह अपने समाज के हित के बारे में सोच ही नहीं पाता। उसे ये मालूम होता है कि हजारों साल से जो सामाजिक व्यवस्था हमारे शोषण का कारण रही है, लेकिन वह अपने छोटे मोटे स्वार्थ के लिए अपने समाज के हित को भूल जाता है और उसी व्यवस्था का गुलाम बना रहना चाहता है, उसी व्यवस्था की सेवा में लगा रहना चाहता है जिस सामाजिक व्यवस्था ने हजारों साल तक उसके पूर्वजों को गुलाम बना के रखा, उनके ऊपर अत्याचार किए। क्योंकि उसको ये लगता है कि हमारे पूर्वजों के साथ हुआ वो एक अलग बात थी, कम से कम आज तो हमें कुछ ना कुछ इसके बदले में मिल रहा है, हमें कोई पद मिल रहा है, हमें विधायक का टिकट मिल रहा है, हमें लोकसभा में सांसद का टिकट मिल रहा है, हमें राज्यसभा का सांसद बनाया जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे फायदे उसके दिमाग में रहते हैं और इन फायदों के चक्कर में वो अपने समाज के साथ धोखा करता है और व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर वो उस सामाजिक व्यवस्था का साथ देता है जिस सामाजिक व्यवस्था ने उसके समाज के साथ हजारों साल तक अत्याचार किए, उनको गुलाम बनाकर रखा। लेकिन साथियों, हम जानते हैं कि कुछ भी हो, हमारी ताकत हमारी एकता में है और हमारी कमजोरी भी हमारे बिखराव में है। हमारी ताकत हमारी एकता में है और हमारी कमजोरी हमारे बिखराव में है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो दलित और OBC जातियां हैं, मतलब शूद्र और अतिशूद्र जातियां हैं, उनकी एकता क्यों नहीं हो पाती है, उनके अंदर एकता क्यों नहीं आ पाती है, कि अंदर एकता ना होने के जो कारण है उनके
अंदर निहित कर्मिक असमानता की व्यवस्था में हमारे अंदर इस तरीके की ऊंच नीच की भावना हजारों वर्षों से भर दी गई है कि हम ये जानते हैं, हम ये कहते हैं, भाषणों में हम कहते हैं, लेखों में हम बोलते हैं, आमतौर पे बातचीत में बोलते हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं होता है। इसी जाति व्यवस्था के कारण हमारे पूर्वजों का शोषण हुआ, फिर भी हम व्यवहार में इस ऊंच नीच की भावना को मानते हैं और हम आपस में बटे रहते हैं। हम कभी एक होने का प्रयास नहीं करते हैं और हमारे इसी बिखराव का फायदा हमारी दुश्मन जातियां उठाती हैं। वो हमको आपस में बांटती हैं और यही नहीं, वो हमें आपस में लड़ाती भी हैं। दलितों को दलित पिछड़ों से लड़ाती हैं और दलित जातियों को भी आपस में लड़ाती हैं। वहीं पर पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाती हैं। खैर साथियों, हमें चाहे कुछ भी हो, हमें सामाजिक जो हजारों साल से चल रही सामाजिक व्यवस्था के पैरोकारों द्वारा कितना भी आपस में लड़ाया जाए, हमें आपस में बांटने कितने भी प्रयास किए जाए, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ताकत के सम्मुख प्रत्येक व्यक्ति झुकता है और हमारी ताकत हमारी एकता में निहित है। और हम एक रहेंगे तो हम अपने हक अधिकार की लड़ाई, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई जीत पाएंगे। यदि हम बिखरे रहे तो हम इसी प्रकार संघर्ष तो करते रहेंगे लेकिन हम अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये भी हमें याद रखना होगा कि साथियों, हक अधिकार कभी मांगे नहीं जाते हैं, वो कभी भीख में नहीं मिलते। उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, आगे बढ़कर छीनना पड़ता है और छीनने की ताकत हमारे अंदर तभी आएगी जब हम एक होकर संघर्ष करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।